सालों तक फ्रेड वेस्ट एक जोक करता था। जब भी कोई उनकी बेटी हेदर के बारे में पूछता, जो घर छोड़कर चली गई थी, फ्रेड हंसते हुए कहता, हेदर इज अंडर द पैटियो। परिवार हंसते था, पड़ोसी हंसते थे, सब सोचते ये उसका डार्क ह्यूमर है। 1994 में पुलिस ने वो पैटियो खोदी और हेदर की हड्डियां वहां मिली। वो जोक सच था। ये है फ्रेड और रोज वेस्ट की कहानी। 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट, ग्लॉस्टर, इंग्लैंड। वो घर जिसकी नींव में लाशें थीं, जिसके सेलर में टॉर्चर रूम था, जिसके गार्डन में बॉडीज थीं, और जिसमें रहता था एक ऐसा कपल जिन्हें पड़ोसी जेनरस और फ्रेंडली कहते थे। दोस्तों, बात है सितंबर 29, 1941 की। मच मार्कल, हेरफर्डशायर, इंग्लैंड। फ्रेडरिक वॉल्टर स्टीफन वेस्ट एक रूरल गरीब परिवार में। फादर वॉल्टर वेस्ट सेक्सुअली अब्यूजिव था। फ्रेड ने बाद में कहा था, उसके फादर ने उसे बताया था, आवर फैमिली अपने अंदर ही रहता है। टीनेज ईयर्स में फ्रेड को 2 बड़े एक्सीडेंट्स हुए। पहला एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट उसे कोमा में छोड़ गया। दूसरा एक और फॉल। दोनों बार हेड इंजरी, दोनों बार पर्सनालिटी बदली। 1961 में फ्रेड 20 साल का था। उसने एक 13 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। फैमिली की रिएक्शन, दैट्स जस्ट फ्रेड। फर्स्ट वाइफ रीना कोस्टेलो, एक स्कॉटिश वुमन, पहले से किसी और के बच्चे की मां। उस बच्ची का नाम शारमेन। फ्रेड ने उसे एक्सेप्ट किया। फ्रेड और रीना की एक और बेटी हुई, एन मरी। लेकिन फ्रेड और रीना का रिश्ता वायलेंट था, अनस्टेबल था। 1953, डेवन, इंग्लैंड। रोजमेरी पॉलिन लेट्स, एक वायलेंट कंट्रोलिंग फादर, बिल लेट्स, स्किज़ोफ्रेनिक, जो रोज को बचपन से अब्यूज करता था। 1969 में रोज की मुलाकात फ्रेड से हुई। रोज थी 15 साल, फ्रेड था 27 साल। रोज को लगा फ्रेड उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो ओल्डर था, कॉन्फिडेंट था, उसे अटेंशन देता था। वो नहीं जानती थी वो किसके साथ जा रही है। रोज फ्रेड के साथ रहने आ गई। फ्रेड ब्रीफली जेल गया, पेटी थेफ्ट के लिए। उस दौरान रोज ने शारमेन को मार दिया। वो बच्ची 8 साल की थी। फ्रेड जेल से लौटा, शारमेन के बारे में पूछा। रोज ने बताया। फ्रेड ने शारमेन की बॉडी को पुराने घर की किचन के नीचे दफन कर दिया। इसके बाद फ्रेड ने अपनी फर्स्ट वाइफ रीना को मारा, एक फील्ड में दफन किया। एना मैकफॉल को भी मारा, जो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। उसे भी एक फील्ड में दफन किया। 1972 में फ्रेड और रोज ने शादी की। 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट, ग्लॉसेस्टर उनका घर बना। बाहर से एक आम घर, एक फैमिली। फ्रेड हेल्पफुल, रोज फ्रेंडली। लेकिन अंदर फ्रेड ने सेलर को टॉर्चर रूम में कन्वर्ट किया। साउंड प्रूफ्ड, सीक्रेट। वो यंग वुमेन लाते थे, हिचहाइकर्स, केयर होम से आई लड़कियां, वल्नरेबल, अलोन, सेफ प्लेस की तलाश में। लिंडा गॉफ 21 साल, कैरोल एन कूपर 15 साल, लूसी पार्टिंगटन 21 साल, ऑथर मार्टिन एमिस की कजन
तेरीस सिगंथालर 21 साल, शर्ली हबर्ड 15 साल, ख्वानीता मॉट 18 साल, शर्ली रॉबिन्सन 18 साल, फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली थी। एलिसन चेम्बर्स 17 साल, और फिर हेदर वेस्ट, उनकी अपनी बेटी 16 साल। हेदर 2987 में थ्रेट बनने लगी। उसने एक दोस्त को घर के अंदर की बातें बताई थीं। फ्रेड ने उसे स्ट्रैंगल किया, बॉडी को पैटियो के नीचे दफन किया और फिर ईयर्स तक जोक करता रहा, हेदर इज अंडर द पैटियो। फ्रेड और रोज के अपने बच्चे उस घर में बड़े हो रहे थे, वो बच्चे जो विक्टिम्स भी थे और गवाह भी। एन मरी, फ्रेड की बेटी, 8 साल की उम्र से फ्रेड और रोज दोनों ने उसे अब्यूज किया। 1992 में एन मैरी ने पुलिस को बताया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन पहले सिर्फ अब्यूज तक थी। फरवरी 1994 पुलिस को एक वारंट मिला हेदर की डिसअपीयरेंस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पुलिस ने पैटियो खोदी, हेदर्स बोन्स, फिर और खुदाई, सेलर, बाथरूम फ्लोर, गार्डन, बॉडीज बॉडीज बॉडीज। फ्रेड ने कहा, मैंने ये सब किया। रोज को कुछ नहीं पता था। 12 मर्डर्स कन्फेस किए। 1 जनवरी 1995 न्यू ईयर्स डे, विंसन ग्रीन प्रिजन, बर्मिंघम। फ्रेड वेस्ट अपनी सेल में मरा हुआ पाया गया। उसने खुद को अपनी बेडशीट की स्ट्रिप से फांसी दे ली थी। वो ट्रायल से बच गया। विक्टिम्स को कोर्ट में उसका सामना करने का मौका नहीं मिला। जस्टिस की वो तस्वीर कभी नहीं बनी। उसने रोज को एक नोट छोड़ा, कहा वो उससे हमेशा प्यार करेगा। अक्टूबर 1995 रोज वेस्ट का ट्रायल, रिचर्ड फर्गसन क्यूसी, डिफेंस। रोज थ्रू आउट, नॉट गिल्टी, मुझे कुछ नहीं पता था, फ्रेड ने सब किया। एन मरी ने कोर्ट में टेस्टिमनी दी, जो उस घर में हुआ वो सब। वहां बैठे लोग साइलेंस में थे। जूरी ने 12 घंटे डिलिबरेट किए। रोज वेस्ट 10 मर्डर्स में गिल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जज ने कहा इसमें रिलीज नहीं किया जाए। 1996 में 25 क्रॉम्बल स्ट्रीट को जमीन पर मिला दिया गया। रबल ग्राउंड करके डस्ट किया गया ताकि कोई सुवेनियर न ले जाए। आज वहां एक ऑर्डिनरी फुटपाथ है, कोई साइन नहीं, कोई प्लाक नहीं, कोई मेमोरियल नहीं, जैसे वो घर था ही नहीं। रोज वेस्ट 70 साल की उम्र में आज भी जेल में है। आज भी कहती है मैं इनोसेंट हूं। 16 साल, शारमैन 8 साल, लूसी पार्टिंगटन, शर्ली, कैरल, लिंडा और वो सभी जो 25 क्रॉम्वेल स्ट्रीट में सेफ प्लेस की तलाश में आए थे। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, ईविल सिर्फ अकेला नहीं होता। ईविल पार्टनर ढूंढता है। ईविल घर बनाता है। ईविल जोक्स करता है। ईयर्स तक। फ्रेड वेस्ट ने सालों तक अपनी बेटी की मौत पर जोक किया और कोई नहीं जान सका। दोस्तों, कभी कभी सबसे डार्क ट्रूथ एक जोक के पीछे छुपी होती है। तो दोस्तों, ये थी फ्रेड और रोज वेस्ट की वो दहशत भरी, वो घर के अंदर की, वो कभी न भुलाने वाली सच्ची कहानी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है रोज वेस्ट को कभी जेल से बाहर आना चाहिए। मैं पढ़ूंगा हर एक कमेंट। मिलते हैं अगली कहानी में जो इससे भी ज्यादा आपको अंदर से हिला देगी। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने घर को सेफ रखना।